वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो क्या सिचुएशन है इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम में? कोलंबो में बारिश तो कम हो गई, मतलब इंटेंसिटी बारिश की कम हो गई है, बूंदाबांदी हल्की हल्की, अभी वैसे मुझे लगता है कि बूंदाबांदी भी कम हो गई है, बट यस बट देयर इज लाइट ड्रिजल, कवर्स आर स्टिल ऑन। और जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं सुहेल इमरान, उनका कहना है कि ये कवर्स से पानी हटाना और ऑल ऑफ दिस में 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या सिचुएशन होगी। तो अगर आज कोई मतलब गेम कंटिन्यू नहीं होता, कोई भी गेम नहीं खेल, मतलब आज कुछ भी नहीं होता, तो फिर जहां से गेम खत्म हुआ है आज, वहीं से शुरू होगा कल, मतलब 24.1 ओवर से। ठीक है, नो ओवर्स लॉस्ट, सिंपल। मगर अगर आज सपोजिंग ये कैलकुलेशन बाय द वे जितना जितना टाइम आगे जाता है कि चेंज होगी, जो इस वाली सिचुएशन की बात हम करें, इसमें अगर पाकिस्तान को अभी इस वक्त करंटली अगर 20 ओवर्स का गेम हो जाता है तो उनको 181 रन बनाने होंगे। ठीक है, बट दिस विल ऑल्सो चेंज विद टाइम, तो इसलिए कुछ कंफर्मेशन या ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो वक्त के साथ चेंज होती रहेगी। ठीक है, और अगर एक बार फिर रिमाइंडर, इफ गेम आज कोई भी बॉल नहीं फेंकी जाती, नथिंग हैपेंस, देन यहीं से गेम रिज्यूम होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था उसका रिजर्व डे का। एंड सो आलिया, व्हाट डू यू सी? डू यू थिंक बारिश ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या मूड खराब कर दिया? ये तो पहले से पता था, आपको पता है कि ये प्रेडिक्शन थी। मूड जो है शायद बारिश ने इतना ख़राब नहीं किया फातिमा, जितना मूड जो है वो पब्लिक के ना आने ने भी ख़राब किया है। क्योंकि देखिए, इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच हो और उसमें स्टेडियम खाली हो, तो ये बहुत ही फ़िक्र की और हैरत की बात है। कुछ ये भी है कि टिकट्स जो हैं वो सुना है कि महंगे रखे गए थे, इस वजह से भी लोग ऑब्वियसली एक थर्ड प्लेस जहाँ के लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं, जहाँ उनकी अपनी टीम खेल रही है, वो अपने मैच में भी बहुत कम थे, बाद में आए थे। मुमकिन है अगर मैच रिज्यूम हो जाता है और अंडर लाइट्स और मौसम ठीक रहता है, तो हो सकता है उसके बाद जो है वो पब्लिक भी आए। मगर 1-2 पॉइंट्स हैं मेरा ख्याल है इस दौरान जो जहन में आए हैं, वो ये कि देखिए, हम लोगों ने हम जब जीतते हैं ना, तो हम सारी जो हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं वो अंडर द कारपेट चली जाती हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करते। मुझे ये लगता है कि हमने जो इंडिया के ख़िलाफ़ पिछला मैच था, उसके बाद अपने बॉलर्स की हाइप जो है वो बहुत ज़्यादा बनाई है, और उससे थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, मेरा ख्याल है कि जो मैनेजमेंट है, देखिए हम लोग हैं या पब्लिक है, हम तो जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, उसमें हम क्रिटिसिज्म भी होता है। ये नहीं है कि हम अपनी टीम को ओन नहीं करते, टीम हमारी है, यही प्लेयर्स हमें जितवाएंगे और अच्छा खेलते आए हैं, खेलेंगे आगे। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमारी जो प्रोफेशनल्स हैं पीछे, जिनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, कि वो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, वो टेक्निकल डिसीजंस को डिस्कस करते हैं, उन्होंने प्लेयर्स को बताना होता है यहाँ आपकी कमज़ोरी है, यहाँ आपकी पॉजिटिव चीज़ है, इस पर आपको वर्क करना चाहिए। उन लोगों का तो ये फ़र्ज़ है ना कि कम से कम वो उन कमज़ोरियों को जो जीतने के बावजूद हमें नज़र आती हैं, उसके ऊपर काम करें, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जो आज हमने फेस की है कि हमारे पेसर्स जो हैं वो सही लेग पे गेंद नहीं करा सके, या हमारे फील्डर्स ने, कमाल ही हो गया ना कि आप हाथों से जो है वो कैचेस निकल रहे हैं, तो ये भी बहुत अफसोस की बात है। और फिर जो वीक लिंक्स हैं हमारे मिडिल ओवर्स वाले, उसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। अभी आगे वर्ल्ड कप है, हम इन्हीं जो आगे एशियन कंडीशन में ही खेलने जा रहे हैं, तो क्या हमें वहाँ पे एक स्पिनर्स रखना होगा? फ़हीम ने आज अच्छी गेंद कराई है, फिर फ़हीम को उन्होंने चेंज क्यों किया और शादाब को क्यों लाए थे? वो भी ऐसे छोटे मोटे कई क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में आते हैं, जो ज़ाहिर है कि इमीडिएटली आप उस प्रेशर में होते हैं, कैप्टन भी उस प्रेशर में सबसे ज़्यादा होता है, आई एम श्योर। लेकिन वहीं पे आपका कमाल नज़र आता है कि यहाँ आपने अपने नर्व्स को होल्ड करना है और आपने सही फैसले करने हैं, और इसी तरह प्लेयर्स ने जो है वो अपनी फोकस जो है वो अपना लूज़ नहीं करना इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान कम बैक करेगा, क्योंकि अब है चेज़, और चेज़ करना मेरा ख्याल है अंडर द लाइट्स तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मासा इसके कि ये जो कंडीशंस हैं बारिश वाली, ये स्विंग होगा, आपको पता है सिराज उनके पास बड़े ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, बुमराह तो हैं ही हैं, लेकिन सिराज जो है उनका वो नई बॉल से भी और वो यॉर्कर्स भी, और उनके बड़े वो एकदम से परेशान कर देते हैं, जिस तरह के उनके we should not rule out Jadeja as well, Alia, we should not rule out Jadeja as well. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं फातिमा, जी जडेजा, हाँ फातिमा, जडेजा से ज़्यादा मुझे डर जो है ना वो लग रहा है कुलदीप यादव से।
कुलदीप जो है वो इतने ज़बरदस्त रिस्ट स्पिनर हैं और 84 मैचेस में उनकी 141 विकेटें हैं और उनकी जो वेरिएशन है, उनका चाइना मैन है या उनकी ग्रिप है या उनकी जो डिलीवरीज की लेंथ है वो बहुत परेशान करती है और वो पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल, ही डज ऐड वैल्यू टू देयर, लॉट ऑफ वैल्यू एक्चुअली। बट यू नो आज मैं भी सोच रही हूँ इनके क्या द ओनली गुड थिंग टुडे वाज नसीम के फर्स्ट 3 ओवर्स ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कुछ थोड़ी पॉजिटिव भी अगर हम लोग बात करें। फातिमा इस वक्त मैच पाकिस्तान की दोबारा ग्रिप में आया था। हर देखे मैच में रज़ाक कॉन्स्टेंटली ये बात कर रहा है, हर मैच में हर ओवर के बाद या हर 3 ओवर के बाद सिचुएशंस चेंज होती हैं। यू नो आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट करनी होती है कि आपको अपनी तरफ टिल्ट करना होता है मैच को, उसको यू नो अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करके। आई थिंक कंसिस्टेंटली प्रेशर तो डाल रहा था पाकिस्तान। ये वो टाइम था यहाँ विकेटें मिली और बारिश हो गई तो यहाँ पे अंडर प्रेशर थे। अभी भी मैं कहूँगा जब भी इंडिया अगर बारी दोबारा शुरू करेगा उसके लिए मुश्किल होंगी कंडीशन, बिकॉज कि दोनों को आके सेट होना और फिर वहीं से यू नो स्टार्ट लेना, एक नया स्टार्ट लेना या उसको मेंटेन करना हो, तो यहाँ से इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए कि इजीली वो 300 रन बना लेगा। यू नो अनटिल अनलेस विराट कोहली या यहाँ पे केएल राहुल या ईशान किशन आके बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बंदा या पांड्या आके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेल जाए नीचे से, यू नो देन यू कैन क्रॉस 300 और 350 यू नो मे बी। बट पाकिस्तान के पास अब इस वक्त इस सिचुएशन में ग्रिप आ गई थी। फील्डर्स को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा बिकॉज कि अभी हमने देखा प्रीवियसली एक शाहीन की तरफ से कैच निकल गया, यू नो एंटिसिपेट नहीं कर पाए। इसी तरह इफ्तिखार से भी एक कैच निकला, उन्होंने तो ट्राई नहीं की, वो तो सोच ही नहीं रहे थे कि बॉल उनके पास आएगी। अब फील्डर्स के पास कोई गुंजाइश नहीं है। यू नो इट शोज द यूनिटी एंड द बॉडी लैंग्वेज, दैट्स हाउ यू कैन डोमिनेट द ओपोनेंट्स। अदरवाइज मैच निकल जाएगा क्योंकि स्कोर वाकई नो डाउट अच्छा है, बेहतर स्कोर है। Just have to stay alert, game awareness and no room for mistakes. क्या ये ब्रेक पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी? Will India start on a positive intention? क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि बारिश आज होती रहे या फिर कल शुरू करें यहाँ से गेम, या you want Pakistan to chase a few runs in 20 overs? आप लोग भी क्या अपनी राय दें। #AskJio हम लोग आपके सवाल जवाब पूछेंगे। X formerly known as you know X now, पहले ट्विटर होता था आपको याद है, उस पर आप ट्वीट करें #AskJio या फेसबुक पे हम आपके आंसर्स पढ़ेंगे। रज़ाक और सिक्कू भी हमारे साथ हैं, we'll talk to them, but just in a moment, stay with us. Welcome back after the break. I'm so sorry, break में बहुत कुछ होता है, that becomes very funny, but what's not funny है इसके गेम अभी तक रिज्यूम नहीं आया इंडिया पाकिस्तान का कोलंबो में। क्या कुछ हो रहा है, हम लोग आपसे जोक कर सकते हैं, बट कोलंबो में क्या अपडेट है बारिश की, लेट्स फाइंड आउट। सुहेल अमान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो कवर करे क्लोजिंग इवेंट और प्रेमदासा स्टेडियम में ही मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे। बट जस्ट अपडेट जो हमारे पास आ रही है, द ग्राउंड इज फुली कवर्ड। अभी ग्राउंड्समैन दे वर्किंग हार्ड कि जितना बहुत तेज बारिश हुई, बड़ी हाई इंटेंसिटी वाली बारिश हुई है, तो दे ट्राइंग टू रिमूव द वाटर। विल टेक टाइम, दिस विल टेक टाइम एंड लेट्स सी क्या होता है। विल वी सी द गेम रिज्यूम और नॉट, गेम आगे बढ़ेगा नहीं या कल वहीं से शुरू होगा, इस तरह बातें हैं। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। सुहेल अमान हमारे साथ लाइन पे है। सुहेल, क्या कुछ हो रहा है कोलंबो में? बारिश है, नहीं है, ग्राउंड कवर्ड है, सब कुछ बता दें हमें। नहीं, इस वक्त तो बारिश के अलावा तो कुछ भी नहीं कोलंबो में हो रहा था, बल्कि अब तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि बूंदाबांदी जो पहले थम गई थी, ग्राउंड स्टाफ ने कवर हटाने का काम शुरू किया ही था कि बूंदाबांदी में मजीद तेजी आ गई। लेकिन आपका फोन शायद खुशकिस्मती है कि मुझे बीपर पे लिया गया तो साथ ही बारिश जो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था वो भी थम गया और ग्राउंड स्टाफ ने कवर जो है वो एक तरफ से हटाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिन जगहों के ऊपर बहुत ज्यादा पानी खड़ा था वहां पर उन्होंने फोम रखना शुरू कर दिए और फोम के जरिए वो पानी को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेन ग्राउंड में मैं सब देख रहा हूँ कि कवर हैं और उनको बारी बारी एक कवर से दूसरे कवर पर पानी को ले जाया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताता हूं क्योंकि सुहेल आप वहीं मौजूद हैं, यू नो ऑब्वियसली सब बातें भी हो रही हैं और आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट भी मिल रही है और आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कितना टाइम लग सकता है इस पूरी चीज में, या अभी कुछ नहीं कह सकते? मतलब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:52 के ऊपर जो है वो ओवर्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी इनकी अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन जितनी बारिश हुई है और जितना पानी खड़ा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे लग सकते हैं
इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1.5 और पौने 2 घंटे से पहले इस ग्राउंड पर मैच ऑफिशियल्स के हवाले किया जाएगा ताकि वो इंस्पेक्शन कर सकें और मैच शुरू होने का ऐलान कर सकें, और उसके बाद पता चलेगा कि कितना वक्त बाकी बचता है और कितने ओवर कम किए जाएंगे। ठीक है, सो विल वेट एंड वॉच, बट थैंक यू सो मच सुहेल अपडेट्स देने के लिए, क्योंकि हम थ्रू आउट JU न्यूज़ पे आपको अपडेट्स देते रहेंगे, सो स्टे ट्यून, आपको पता चल जाएगा। बट सिक्को जहाँ तक हम लग रहा है फ्यू मिनट्स में ओवर्स अब मेरे कट होने शुरू हो जाएगा। अभी तक देयर हैव बी नो ओवर्स लॉस्ट, बट 52 मतलब जस्ट इन फ्यू मिनट्स ये थोड़ा कट ऑफ टाइम नहीं, ओवर्स कम होंगे। आज का पूरा एक दिन होता ना तो कुछ हमें पिक्चर सामने रहती, मगर अब वो एक जो एक्स्ट्रा दिन है उसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी कि उसको किस तरह यूटिलाइज किया जाएगा। तो अब थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ना सिक्को कि आज ओवर्स कम होते हैं पाकिस्तान को दिया जाता है नहीं, मगर अगर आज कुछ भी नहीं गेम खेला जाए फिर तो कल यही 24.1 ओवर से ही गेम शुरू होगा। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से तो वही हो तो सही रहेगा। You want to see the whole game tomorrow? whole game नहीं, इसलिए कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है ना, ओवर्स कट रहे हैं, रन्स कट रहे हैं, रन्स बढ़ जाते हैं, ओवर कम हो जाते हैं, कुछ अजीब सा सिनेरियो हो जाता है। तो अभी बेहतर यही है कि फिर से आ जाए थोड़ी देर के लिए बारिश, सुबह कल पूरा दिन हम आराम से बैठ के यहाँ पे मैच देखें। ठीक है, तो लेट्स सी कि व्हेन वी स्टार्ट लूजिंग ओवर्स उसकी क्या अपडेट होगी। बट रज़ाक, आपको अब क्या लग रहा है कि यू वांट टू वेट फॉर पाकिस्तान के वो आज कम ओवर्स करे अपना टारगेट, या फिर आज नहीं हो गेम ज़्यादा अच्छा है और कल से हम दोबारा फ्रेश शुरू करें? फातिमा, अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान इंडिया का मैच मसला कश्मीर बनता जा रहा है। ये पता नहीं कब मैच कंप्लीट होगा। कल मैच हुआ है बांग्लादेश श्रीलंका का कंप्लीट हो गया है, आज पाकिस्तान का मैच हुआ, फिर वही बारिश गई और कल फिर रिजर्व डे है, और अब तो थोड़ी सी नाउमीदी हो गई है कि मैच कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, और सारा डिपेंड करता है बारिश पे। अगर नहीं होती तो फिर वो तो डेफिनेटली होना, अगर हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी ऑफ कोर्स हम लोग सब कुछ कह नहीं सकते, पर इन कंडीशंस में इंटरेस्टिंग होगा जब पाकिस्तानी बैटर्स अगर आज आते हैं आज बैट करने, हाउ दे विल बैट। हमने पता है कि बाबर हैज अ नॉट अ गुड फॉर्म अगेंस्ट या नॉट अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया, हमने वो भी हम दिखाएंगे आपको स्टैट्स थोड़ी देर में, बट इंटरेस्टिंग होगा हाउ वी कम इन टू बैट अगर हम आज बैटिंग करते हैं। well, it depend, देखें जैसे अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो बात बताई है कि 1.5 से 2 घंटे तक तो मैच नहीं लगता शुरू होता, नेचुरली इतना टाइम जब आगे होगा तो अब जो रिपोर्ट्स आ रही है ओवर डिडक्शन होंगे, वेयरएज कि हमने पहले ये सुना था कि जहां भी यानी मैच रुकेगा देयर इज अ रिजर्व डे कि 50-50 ओवर का हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पूरा मैच होगा, यू नो, बट अब जो सिनेरियो आ रहा है उसमें अगर आज मैच दोबारा स्टार्ट हो जाता है तो नेचुरली यहाँ पे ओवर डिडक्ट हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा रेन इंटरप्ट करती है तो वही रिवाइज टारगेट जो होगा पाकिस्तान के लिए वो कल भी उनको अचीव करना पड़ेगा जितने भी ओवर रह जाएंगे उसमें। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा है ये मैच, बिकॉज के कम ओवर्स होंगे जितने पाकिस्तान को रन ज़्यादा करने पड़ेंगे, यू नो। तो ऐसा इतना ईजी नहीं होगा कि अगर आपको 20 ओवर में 180 का टारगेट मिलता है, इट मीन्स you have to maintain 9 runs and over, which is not easy, you know, in these circumstances because conditions, I don't know कल बारिश होगी नहीं होगी, इस वक्त बारिश होने के बाद पिच की क्या कंडीशन होती है ये भी देखना होगा जिस वक्त मैच स्टार्ट होगा। तो आसार अच्छे नहीं लग रहे पाकिस्तान की, जहाँ तक विक्ट्री का सवाल है, यू नो, थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है यहाँ पाकिस्तान के लिए सिचुएशन। मैन्यू आलिया, एंड वी हैव टू क्लोजली वॉच दिस, अब किस तरह बारिश का मूड कहाँ चेंज होता है, ग्राउंड क्लब क्लियर होता है टू प्ले, एंड इस पर सिर्फ हम लोग बातें कर सकते हैं ना, वो कांट से एनीथिंग, बट व्हाट वी कैन टॉक अबाउट कि पाकिस्तान विल कम टू बैट। और आज हमें पूरा इंडियन मीडिया भी देख रही थी, वो लोग सब प्लान जो कहते हैं कि हमारा प्लान ही चार्ज करना है फ़खर जमान को, एंड ही इज बिकम द वीकेस्ट लिंक। या हालांकि हमने उनके पोटेंशियल या टैलेंट को डाउट नहीं करी, बट वी सीन दैट ही इज नॉट बीन इन फॉर्म। हाँ फातिमा, देखिए पैरामीटर्स होते हैं ना, आपके टैलेंट के पैरामीटर होते हैं, फिटनेस के होते हैं, फिर मेरे नज़दीक जो है वो एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ द गेम मेरे नज़दीक ये है कि एक प्लेयर अपने अंदर कितनी ख्वाहिश रखता है एक्सेल करने की, कितना आगे जाना चाहता है, उस पर कितना जो वर्कलोड है वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। और चूँकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली T20 का जो ग्लैमर है, पैसा है, छोटा फॉर्मेट है, उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी किया है, क्योंकि आप इसी तरह जैसे हम अब देख रहे हैं कि आप बड़ी जो गेम होती है 50 ओवर की हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें आप एक्सपोज होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब फ़खर का आप शुरू की अगर आप कम अज़ कम, मैं शर्तिया कहती हूँ 12 बॉलें कम अज़ कम आप उनकी देखें ना, तो उन्होंने हर बॉल ऑन साइड पे खेलनी है,
क्रॉस खेलना है। भाई आप सीधा भी खेल सकते हैं, आप ऑफ साइड पे भी खेल सकते हैं। एक अच्छा प्लेयर जो है वो चारों तरफ खेलता है। अब उनकी इतनी ज़्यादा समझ आ गई है बॉलर्स को और सारी टीमों के, उन्होंने पक्का किया हुआ है कहाँ बॉल करनी है, कौन सा आउट स्विंगर देंगे, 2 फील्डर खड़े करेंगे, स्लिप खड़ी करेंगे और वो आउट हो जाएंगे। तो आप खुद क्या कर रहे हैं एज ए प्लेयर, आप क्या कर रहे हैं? पीएसएल में आप टॉप के टियर में आते हैं, यू नो कि आप वो पैसे लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका हक है, आपने मेहनत की है, बड़े लेयर से एक प्लेयर गुजरता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट व्हाट नेक्स्ट, आप कहाँ खड़े हैं और आगे आपने कैसे लेके चलना है? देखिए हम लोग चूंकि बाबर आजम की बड़ी अच्छी बात है, मैं समझती हूँ पॉजिटिव साइन है कि एक जो कैप्टन है उसको सारे राइट्स ये दिए जाएं कि वो कौन सी टीम खिलाना चाहता है और उसकी अपनी कंडीशंस पे खिलाया जाए, किस तरह लेके चल रहा है, कौन से प्लेयर को रखना है, किसको नहीं रखना। मगर ये भी तो नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ यही कहें कि चूंकि फखर ने एक ओवल में इंडिया के खिलाफ हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी तो बस उसके बाद, क्योंकि आप बहुत माजरत के साथ फातिमा एक बात ऐड करना चाह रही हूं, उनका जो एवरेज है ना, एवरेज जो है उनका वो बज़ाहिर बहुत अच्छा है, मगर किन टीमों के खिलाफ है? इंजी ये कहते हैं कि मेरी सिलेक्शन ये होती है, मैं ये देखता हूँ कि प्लेयर ने किन कंडीशंस में, किस फॉर्मेट में, किसके खिलाफ अच्छा खेला है, तब वो प्लेयर बनता है। अगर 515 आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ निकाल दें तो आपकी एवरेज जो है वो माइनस हो जाती है। कहना नहीं चाहिए, एक प्लेयर का ये हक है क्योंकि रिकॉर्ड में ये नहीं आता, बहरहाल वो एवरेज ही आती है। मगर so sorry we're running out of time, but thank you for sharing this with us and thank you for joining us today. We're hoping for अच्छी डेवलपमेंट हो। आज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है थ्रूआउट दिस एशिया कप एंड ऑफ कोर्स आज जो क्रूशल मैच पाकिस्तान इंडिया का जो अभी डिले हो गया बारिश की वजह से, रेन अपडेट्स क्या कुछ होगा, विल वी वॉच एनीथिंग मोर टुडे और नॉट? दानिश अनीस आपको कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे विद अ पैनलिस्ट और आपको बताएंगे क्या क्या कुछ हो रहा है। बट अभी जो गेम है वो 24.1 ओवर्स पे खत्म, मतलब खत्म तो नहीं, मतलब ब्रेक आ गई रेन की। 147-2 इंडिया का स्कोर है। व्हाट्स नेक्स्ट, we'll just have to wait and watch, but thank you so much for joining us and stay tuned to Geo News.